हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए का संश्लेषण डीएनए टेम्पलेट पर किया जाता है। यह प्रक्रिया डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इस संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। संश्लेषित आरएनए के सूत्र में नाइट्रोजन क्षारों का क्रम डीएनए के सूत्र के उस खंड के क्षारों के क्रम का पूरक होता है जिस पर कि यह अनुलेखित होता है। अनुलेखन प्रक्रिया में डीएनए की आनुवंशिक सूचना का आरएनए में स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ जो स्टेप्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे फर्स्ट वन है द्विसूत्री सामान्य डीएनए टेम्पलेट, सेकंड डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और फोर्थ द्विसंयोजी धात्विक आयन। तो प्रथम हम देखते हैं डीएनए टेम्पलेट। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए जो जननीय अणुवत व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया हेतु विभिन्न आरएनएस का निर्माण करता है। इसके एक ही श्रृंखला या स्ट्रैंड से आरएनए निर्मित किए जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड जो अनुलेखन द्वारा आरएनए का निर्माण करती है उसको सेंस स्ट्रैंड कहलाती है। इसके विपरीत दूसरा डीएनए स्ट्रैंड एंटीसेंस स्ट्रैंड कहलाता है क्योंकि यह अनुलेखित नहीं होता है। यहाँ पर हम सेंस स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड देख सकते हैं। इसमें पॉलीमरेज गति की दिशा, यहाँ पर आरएनए अनुलेखन डीएनए की संवेदी श्रृंखला टेम्पलेट का कार्य करती है। अब आता है डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक अनुलेखन प्रक्रिया एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। प्रोकैरियोट्स में सभी प्रकार के आरएनएस का अनुलेखन एक ही प्रकार की पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। पॉलीमरेज एंजाइम मुख्यतः दो भागों से मिलकर सक्रिय होता है। दो भाग क्रमशः केंद्रीय मुख्य या कोर एंजाइम एवं सिग्मा कारक फैक्टर कहलाते हैं। तीसरा स्टेप आता है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आरएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइडों के लिए पूर्ववर्ती पदार्थ सक्रिय राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। इनमें आते हैं एडेनिन राइबोस ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ग्वानिन राइबोस ट्राइफॉस्फेट जीटीपी, यूरिडीन राइबोस ट्राइफॉस्फेट यूटीपी, साइटोसिन राइबोस ट्राइफॉस्फेट सीटीपी। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के युग्मन के साथ एक पायरोफॉस्फेट PP1 मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है द्विसंयोजी धात्विक आयन। अनुलेखन की क्रिया में मैग्नीशियम एवं मैंगनीज धातुओं के आयनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह प्रमाणित भी किया जा चुका है कि दो संयोजकता वाले मैग्नीशियम आयन mRNA के अंतिम सिरे से पृथक्करण के समय उपलब्ध रहते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की प्रक्रिया। अनुलेखन की प्रक्रिया के अंतर के साथ डीएनए पुनरावृत्ति के समान ही होती है। जैसे डीऑक्सी राइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा प्रयुक्त की जाती है। थाइमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल क्षारक एडेनिन के साथ युग्मित होता है। डीएनए की मात्र एक श्रृंखला या स्ट्रैंड ही आरएनए संश्लेषित करता है। तो समेकित रूप से आरएनए का डीएनए से संश्लेषण जिन पदों के द्वारा किया जा सकता है उनको हम देखते हैं। तो आरएनए संश्लेषण प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज उत्प्रेरक का कार्य करता है। आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन प्रक्रम का समारंभन करता है। इसके लिए यह डीएनए अनुक्रम के एक विशिष्ट स्थल से संलग्न हो जाता है। इस स्थान को प्रारंभिक स्थल या इनिशियल साइट या प्रोमोटर एंड भी कहते हैं। ये प्रारंभिक सिरे की पहचान। नेक्स्ट, अब आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में इस बिंदु पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड या श्रृंखला के कुंडल खुल जाते हैं और इसके युग्मित क्षार हाइड्रोजन बंधों के टूटने से मुक्त हो पृथक हो जाते हैं। डीएनए के खुले हुए स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट सेंस स्ट्रैंड का कार्य करता है और पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अब टेम्पलेट पर 5' सिरे पर पूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है और 3 की ओर प्रगति करता है। पूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड के एक के बाद एक निक्षेपण के लिए आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट पर गति करता है तथा प्रगामी वृद्धि करती हुई आरएनए श्रृंखला में 5' से 3' दिशा में एक के बाद एक पूरक न्यूक्लियोटाइड के युग्मन को उत्प्रेरित करता है। यहाँ 5' to 3' और 3' to 5' अनुलेखन की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो रही है।
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए टेम्पलेट के जिस बिंदु पर आरएनए का निर्माण पूर्ण होता है उसे समापन बिंदु टर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर ये नवनिर्मित आरएनए स्ट्रैंड है। यहाँ पर इस बिंदु पर डीएनए टेम्पलेट का एक विशिष्ट क्षार अनुक्रम समापन संकेत का कार्य करता है। इस समापन संकेत कोडोन की पहचान समापन प्रोटीन या रो कारक टर्मिनेशन प्रोटीन और पी फैक्टर करता है, जो पॉलीमरेज के साथ संयुक्त होकर नवनिर्मित आरएनए को डीएनए टेम्पलेट से निर्मुक्त होने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर आरएनए की निर्मुक्ति और ये नवनिर्मित आरएनए, ये जो स्टेप है वो टर्मिनेशन स्टेप है। अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा 3 प्रकार के आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए व आरआरएनए निर्मित होते हैं। अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा नवनिर्मित प्रारंभिक आरएनए परिपक्व अंतिम सक्रिय आरएनए से भिन्न होता है। नवनिर्मित प्रारंभिक आरएनए का सक्रिय परिपक्व आरएनए में परिवर्तन आरएनए प्रक्रमण आरएनए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रक्रिया एमआरएनए, टीआरएनए व आरआरएनए की संरचना व कार्य के अनुरूप पृथक पृथक होती है। धन्यवाद।